आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मल्हार। मल्हार जो है वो मुख्य रूप से बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है और वहाँ से सातवाहन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे भारत का व्यापार रोम से होता था, इस बात की पुष्टि होती है। और इन सिक्कों की जो मुख्य विशेषता जो है वो थी गजांकित मुद्राएं। सातवाहन काल की जो सिक्के थे उनकी मुख्य रूप से जो विशेषता थी वो थी गजांकित मुद्राएं। सातवाहन जो वंश है उसके जो शासन की बात की जाए तो वो लगभग 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक इनका भारत में स्थापत्य रहा। और जो मल्हार है, मल्हार से इनके सोने के सिक्के प्राप्त हुए और साथ ही यहाँ पे मिट्टी के बने हुए सिक्के भी प्राप्त हुए। और साथ ही बिलासपुर के अंतर्गत गूंची का शिलालेख है और यहाँ पे और भी ऐसे जगहों पर सातवाहन कालीन मिट्टी के मोहर प्राप्त हुए और जिसमें कि मुख्य रूप से वेदश्री लिखा हुआ था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस वकाटक नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रवरसेन प्रथम। वकाटक नरेश जो थे वो मुख्य रूप से बस्तर के कोरापुट जो क्षेत्र है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में इनका स्थापत्य रहा। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में इनका जो शासन है वो रहा और इनकी राजधानी थी भोपालपट्टनम। और इस वंश के जो शासक थे प्रवरसेन प्रथम, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि कालिदास जो थे वो इस वंश के शासन काल के समय उनके दरबार में उपस्थित थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वे बहुत ही प्रतापी शासक थे और उनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चीनी यात्री वेन सॉन्ग इसी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में आए थे, जिसका उल्लेख जो है वो किया सालों में उल्लेखित किया गया है। साथ ही इसे महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है और साथ ही इसे गाथा युग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उनके शासनकाल के समय को गाथा युग के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है वो मुख्य रूप से हर्षगुप्त के पुत्र थे। ये हर्षगुप्त के पुत्र थे जो पांडु वंश के महान शासक हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और साथ ही इनका जो उल्लेख है वो 27 ताम्रपत्र में मिलता है जो कि सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं अगला, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिंहराज। सिंहराज जो थे वे कांकेर में जो सोमवंश थे उनके संस्थापक माने जाते हैं। और सोमवंश जो है वो पांडु वंश की ही एक शाखा थी। सोमवंश जो है वो पांडु वंश की ही एक शाखा थी और इसकी जो स्थापना जो है वो सिंहराज ने की थी। अब है अगला प्रश्न, रानी वसाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, कारण उसके पति हर्षगुप्त के मरणों उपरांत उसकी स्मृति में बनाया। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा कथन ए की पुष्टि करता है कारण आर। अब देख लेते हैं अगला, गुप्त शासक
समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए महेंद्र। अब है अगला, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। महाकांतार जो है वो मुख्य रूप से बस्तर का जो जंगली वन क्षेत्र है और सिहावा के जो जंगली प्रदेश हैं उनसे सम्मिलित रूप से महाकांतार कहा जाता है। अब है अगला, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला राजसितकुल्य वंश, दूसरा सरबपुरी वंश, तीसरा नल वंश, चौथा चक्रकोट का नागवंश। इसका कालक्रम को सही रूप से जमाना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मतलब राजसितकुल वंश पहला, फिर हो जाएगा नल वंश, फिर शरबपुरी वंश और फिर चक्रकोट का नागवंश। अब है अगला, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बाण वंश का। अब है अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए महाकांतार का। महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो इसका सही आंसर है अगला, रानी वसाटा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विष्णु भगवान का। अब है अगला, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ए, सोमवंश को मैकाल में पांडु वंश भी कहा जाता था। बी, शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया। सी, सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सोमवंश की जो स्थापना जो है वो नरेंद्र ने की थी, यह कथन जो है वो असत्य है। बाकी जितने कथन हैं वो सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विलास तुंग। अब है अगला, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वसाटा का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पांडु वंश से। रानी वसाटा जो थी वह मुख्य रूप से पांडु वंश की महारानी थी, जो कि हर्षगुप्त की पत्नी थी। अब है अगला, दुर्ग जिले के बानबरद नामक स्थान से किस काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी गुप्त वंश की। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी वेनसोंग ने। किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कौशल। अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंबिकापुर के। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल और बस्तर में स्थापित वकाटकों की शक्ति को धक्का लगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अब अगला, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनौरा दुर्ग से। अब है अगला, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कौशल। अब है अगला प्रश्न, बस्तर पर नल वंश का शासन रहा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 500 से 1200 ईसा। अब है अगला प्रश्न, श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी महाशिव तिवल देव। अब है अगला, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल अवस्थित है, तो यह स्थित है हमारा ऑप्शन डी कोरबा में। अब है अगला, बस्तर जिले के अडेगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासक का शासन था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्वर्ण मुद्राएं। अब है अगला, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर शासन किया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोमवंश ने। अब है अगला प्रश्न, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पांडु वंश। अब है अगला, महाभारत काल में बस्तर के आरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है?
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कांतार। बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र को महाभारत काल में कांतार कहा गया है। अब है अगला, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। अब देख लेते हैं अगला, सरबपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज किया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सोमवंश ने। अब है अगला, किस काल में छत्तीसगढ़ ने मानव ने गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर पाषाण काल। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास के। अब है अगला, बस्तर के 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भैरम देव के शासनकाल में हुआ था 1876 में, जो मुरिया विद्रोह है वो। अब है अगला, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, राजा धारमल शाह। अब है अगला, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसका नाम क्या दिया गया था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दस्तूर उल अमल। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रतनपुर को। अब है अगला प्रश्न, भोसले आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1770 ईस्वी में बस्तर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जगदलपुर को। अब है अगला, पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पंडरी। पंडरी जो है वो मुख्य रूप से गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था, जो कि मराठा शासनकाल के दौरान यह लागू था। अब है अगला, वेद सरीस गामस कौशलिया तथा महाराज महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मल्हार उत्खनन से। अब है अगला, महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को, तो इसका बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलनाग वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सीसुक। अब है अगला, महाभारत में बस्तर के, इस क्वेश्चन रिपीट हो, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, खैरागढ़। नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1922 में। किस वकाटक नरेश ने शासनकाल में दक्षिण कौशल पर वकाटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित किया था या हुआ था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रवर सेन प्रथम के द्वारा। दक्षिण कौशल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रीवस्ती में निवास का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। मतलब वेनसॉन्ग के यात्रा वृत्तांत में भी इसका उल्लेख मिलता है और औदान शतक में भी इसका उल्लेख जो है वो मिलता है। अब है अगला, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आट्विक। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में। अब है अगला, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। मतलब सरयू प्रसाद अग्रवाल और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दोनों डोंडी लोहारा में जो आंदोलन किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब है अगला, अभिलेखीय
साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। निर्माण काल किस समय में माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 650 ईस्वी। प्रोग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ में स्थित है। अब है अगला, बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है, जो कि बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त हुआ है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी लाफागढ़ को। अब है अगला, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये प्राप्त हुए हैं रायपुर, बस्तर और बिलासपुर के अंतर्गत, जो कि रायपुर और आरंग में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब है अगला, सेवा समिति का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल ने। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 6वीं सदी में। छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मिस्टर रिचर्ड कैम्पबेल ने छत्तीसगढ़ के जमींदारी प्रथा की स्थिति का अध्ययन किया था। अब है अगला, बस्तर के आदिवासी ने किस वृक्ष के काटे जाने पर कोई विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए साल वृक्ष के काटने पर कोई विद्रोह जो है वो हुआ था। अब है अगला, सोमवंश के आदि पुरुष का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी शिवगुप्त। 1962 में तिब्बती शरणार्थी के एक समुदाय को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मैनपाट में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की रियासतों ने पूर्वी राज्य संघ का निर्माण किस वर्ष में किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अगस्त 1947 में। कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी फणी नागवंश का। छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी पद्धति का सूत्रपात किसके अधीक्षण काल में हुआ था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कैप्टन सैंडीस। अब है अगला, छिंदक नागवंश का राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बस्तर में। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था मंडी से सब्जी बेचने के लिए कौन सा परमिट लेना पड़ता था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए युगा। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में सब्जी बेचने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जिसका नाम था युगा। अब है अगला, 1842 से 63 का मेरिया विद्रोह किस जिले के मेरिया आदिवासियों ने किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा दंतेवाड़ा। शहीद गेंद सिंह कहाँ के जमींदार थे? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए परालकोट के। राजा अपिलक किस राजवंश से संबंधित हैं? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सातवाहन वंश के। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरबपुरी वंश के। अमरकंटक के आसपास की क्षेत्र पर किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरद बल के बहमानी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पांडव वंश। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बानबरद। सरबपुरी वंश जिसकी राजधानी सरबपुर थी का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है राजा सरब। सरबपुरी वंश को सत्यायुत कर दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी तिवरदेव। अब है अगला, चीनी यात्री वेन सॉन्ग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अशोक ने। अब है अगला, नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत के प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का शासक कौन था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह।
रतनपुर के किस कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रतनदेव तृतीय ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वासुदेव देनरस। किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कलचुरी। अब अगला, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नागर शैली का।